समझदार जज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। किसी देश में शेरावत नामक राजा राज्य करता था। उसके ही राज्य के एक नगर में एक समझदार जज रहता था, जिसकी न्यायप्रियता के चर्चे दूर दूर तक फैले हुए थे। जब राजा के कानों में उसकी न्यायप्रियता के चर्चे पहुँचे तो उसने उसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। वह घोड़े पर सवार हुआ और जज के नगर की ओर चल पड़ा। जब वह नगर के प्रवेश द्वार पर पहुंचा तो वहां उसे एक अपाहिज आदमी बैठा दिखाई पड़ा। आदमी ने राजा को रुकने का संकेत किया। राजा रुक गया। उसने राजा से कहा, मेरी मदद कर दो, मुझे अगले चौक तक छोड़ दो। राजा ने उसे घोड़े पर बिठा लिया। जब वे अगले चौक पर पहुँचे और राजा ने आदमी को घोड़े से उतरने को कहा तो आदमी कहने लगा, ये मेरा घोड़ा है, तुम घोड़े से उतरो। दोनों में बहस होने लगी। लोग उनके आसपास इकट्ठा हो गए। बहस बढ़ती देखकर लोगों ने उन दोनों को कहा कि वे लोग फैसले के लिए जज साहब के पास चले जाए। दोनों जज साहब के पास पहुँचे। कचहरी में बहुत भीड़ थी। जज साहब एक एक करके सबको बुलाकर उनकी दलीलें सुन रहे थे। अंत में राजा और आदमी की बारी आई। राजा ने जज को सारी घटना बताई। तब जज ने कहा, घोड़े को यही छोड़ दो, तुम दोनों कल आना। अगले दिन कचहरी में सब हाजिर हुए। अंत में राजा और आदमी को बुलाया गया। जज साहब दोनों को लेकर अस्तबल के सामने पहुँचे। अस्तबल में कई घोड़े बंधे हुए थे। पहले जज राजा को लेकर अस्तबल में गया और घोड़े को पहचानने को कहा। राजा ने घोड़ा पहचान लिया। उसके बाद वह आदमी को लेकर अस्तबल में गया। आदमी ने भी घोड़ा पहचान लिया। सब वापस कचहरी में आए। जज ने फैसला सुनाते हुए राजा से कहा, वो घोड़ा आपका है। उसने आदमी को 50 कोड़े लगाने का हुक्म दिया। राजा जज के निर्णय से बहुत प्रभावित हुआ। कचहरी की कार्यवाही समाप्त होने के बाद राजा जज के पास गया और पूछने लगा, जज साहब, मैं जानता चाहता हूँ कि आप सारे फैसलों पर कैसे पहुँचे। जज ने बताया, घोड़े का मामला ज़रा पेचीदा था, फिर आप निर्णय तक कैसे पहुँचे, राजा ने पूछा। जज बताने लगा, आज सुबह जब मैं आप दोनों को अस्तबल ले गया और घोड़े को पहचानने को कहा तो मेरा मकसद ये देखना नहीं था कि आप दोनों में से कौन घोड़े को पहचान पाता है, बल्कि ये देखना था कि घोड़ा आप दोनों में से किसे पहचानता है। जब आप घोड़े के पास पहुँचे तो घोड़ा खुशी से पूंछ हिलाने लगा, किंतु जब आदमी घोड़े के पास गया तो उसने अपना पिछला पैर उठाया। मैं समझ गया कि आप घोड़े के मालिक हैं। राजा जज की समझदारी देखकर बहुत खुश हुआ। उसने अपना परिचय देते हुए जज को इनाम देना चाहा, पर जज ने विनम्रता से मना करते हुए कहा, ये तो मेरा कर्तव्य है और मैं पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य निभाता हूँ। दोस्तों, आशा करती हूँ कि यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आपने कुछ सीखा होगा। आपकी राय कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और हाँ, आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलो फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।